नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। दोपहर के 3 बज चुके हैं और देश प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ में आज से कौन सी बड़ी खबरें हैं बताऊंगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। और मध्य प्रदेश में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। आज साई कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। वहीं राज्योत्सव की तैयारियों के संबंध में माना जा रहा है कि इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। बैठक में नक्सल पुनर्वास नीति पर भी चर्चा होगी। ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट पर भी माना जा रहा है कि इसी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होनी है। नई औद्योगिक नीति पर मोहर भी लगाई जा सकती है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है। साई कैबिनेट की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में ये चर्चा है। कुछ दिनों के बाद राज्योत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। वहीं इसी बैठक में नक्सल पुनर्वास नीति पर न सिर्फ चर्चा बल्कि कुछ मोहर भी लग सकती है। साथ ही ओबीसी आयोग सर्वे रिपोर्ट और नई औद्योगिक नीति पर मोहर लगाई जा सकती है। और अब राजधानी भोपाल से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी के दिए बनाए। #वोकल फॉर लोकल के आह्वान को दोहराते हुए ये दिए बनाए। मिट्टी के खिलौने बनाने वाले कारीगरों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के संदेश यहाँ पर उन्होंने दिए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बेहद एक अनोखा और सुंदर अंदाज मुख्यमंत्री का यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए। और जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आ रहे हैं कि लगातार जो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और जो आसपास के मिट्टी के दिए होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, उनके पास से सामान खरीदें। ये बात लगातार वो कहते हैं और इसी का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से सबसे पहले एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था और सर्च ऑपरेशन में ये आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है जवानों ने। जम्मू कश्मीर से एक बड़ा अपडेट पहले आप तक पहुंचा दें। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। पखनूर इलाके में ये एक्शन लिया गया है। सेना की गाड़ियों पर सबसे पहले आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद जब सेना ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, 3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और उन्हें ढेर कर दिया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां आकाश शर्मा का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। आकाश शर्मा का 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल है। रायपुर दक्षिण और बालोद के अर्जुंदा के वार्ड 5 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है, जिसके बाद अब ये मांग बीजेपी द्वारा उठाई जा रही है कि आकाश शर्मा का नामांकन रद्द किया जाए। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला सामने आता, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा का नामांकन रद्द करने की मांग रखी है। और खबर भोपाल से, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आया। कहा कि दिवाली आ गई है, पटाखे फोड़े, खूब फोड़े, लेकिन विदेशी या चाइना का पटाखा नहीं फोड़े। पटाखा फोड़ने के बाद गंदगी को फौरन उठाए, ये अपील भी उन्होंने यहाँ पर की। और दिवाली पर सब कुछ स्वदेशी ही अपनाए, दिया बर्तन सब स्वदेशी खरीदें, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा कि प्रदूषण के नाम पर त्योहार को रोका नहीं जा सकता। पटाखे खूब फोड़ें और जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से यह धमकी दी गई है। यह धमकी भरा कॉल करने वालों का दावा है कि वो लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी वो कर रहे हैं और उसे जान से वो मार देंगे, ये उनका कहना है। इतना नहीं, पप्पू यादव को सलमान खान के मामले से अलग रहने की हिदायत दी गई है। आपको याद दिला दें कि पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दे दी है और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी में उन्होंने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। आपको याद होगा, पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि सलमान खान से उनकी बात हुई थी और उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने अपील की थी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा महंगाई भत्ते के रूप में दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% डीए का भुगतान किया जाएगा, यानी कि कर्मचारियों को बाकी 9 महीने का महंगाई भत्ता एरियार के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को दीपावली और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। एरे राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। अर्थात एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखा है। सीएम आतिशी ने लेटर में आईएएस अश्विनी कुमार की रिपोर्ट को नल एंड वॉइड बताया है और आईएएस अश्विनी कुमार की पेश रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अश्विनी कुमार ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बगैर ही रिपोर्ट भेज दी है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। एक बार फिर से पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा और उनके साथ ही प्रमुख दावेदारों को प्रदर्शित किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो कार्टून पोस्टर है जिसके माध्यम से तंज कसा गया। इस पोस्टर में कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर को कार्टून के तौर पर दिखाया गया है और इसके साथ ही तंज कसा गया है। और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए ब्लास्ट मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। जिस वक्त फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके कुछ ही देर बाद फैक्ट्री का वीडियो पाकिस्तान जिंदाबाद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक्स पर पोस्ट कर दिया गया। पोस्ट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की बात लिखी गई थी, साथ ही पाकिस्तानी सेना की तारीफ की गई है। इस पोस्ट को किसने कहा से और क्यों पोस्ट की है, इसकी जांच में जबलपुर पुलिस जुट गई है। 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे खमरिया फैक्ट्री के F6 सेक्शन में बम की बॉइलिंग के दौरान तेज धमाका हो गया था और धमाके में 2 कर्मचारियों की जान चली गई थी। 11 कर्मचारी इसमें घायल भी हुए थे। ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रिलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में एक विमान निर्माण सुविधा का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जो स्पेन के एयरबेस के साथ मिलकर लड़ाकू विमान बनाएगी। और समझौते के तहत वडोदरा के इस परिसर में 40 विमानों का निर्माण होगा। इससे पहले पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा शहर में खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया और सड़क के किनारे खड़े लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और स्पेनिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई और दोनों के बीच संयुक्त वार्ता भी हुई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में कहा कि यकीन है कि यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी, जो दोनों देशों के एक दूसरे के वो पूरक हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मंदसौर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। धनतेरस के दिन मंदसौर में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर पीएम वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और जिसको लेकर मंदसौर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही मंच से किसान सम्मान निधि का वितरण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 15 से 20 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में रविवार को मंदसौर के प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मोड से मंदसौर के मेडिकल कॉलेज और मंदसौर के नर्सिंग कॉलेज का इनॉग्रेशन और भूमि पूजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम किसान सम्मान निधि का वितरण है और नवम आयुर्वेद दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां से किया जाएगा।
केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज से प्रचार शुरू कर दिया है। वे यहां 2 दिनों तक का प्रचार करेंगी और पर्वतीय और निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगी। उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत नीलगिरी कॉलेज के छात्रों से मुलाकात कर की। वे यहां वोटर से बातचीत करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। ये सीट पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रायबरेली की सीट खाली करने के बाद, माफ कीजिएगा, रायबरेली की सीट चुनने के बाद ये उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। तो नीलगिरी में प्रचार करती प्रियंका गांधी 2 दिनों तक धुआंधार प्रचार उनका जारी रहेगा। चूंकि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली की सीट वो कंटिन्यू कर रहे हैं और वायनाड की सीट उन्होंने खाली की है, जिसके बाद प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सूरजपुर डबल मर्डर के मुख्य आरोपी के 3 घरों के साथ ही 4 अन्य आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। आज सुबह 6 बजे जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 6:30 बजे तीनों मकानों को एक साथ तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके पहले आरोपी के तीनों मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया था। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए 3 मकानों को जमींदोज कर दिया है। वहीं आरोपी के परिजन पूरी कार्रवाई पर अब सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार जिसने अपराध घटित किया उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उसके परिवार वालों के मकान पर बुलडोजर चलाना चाहिए। आपको बता दें कि जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू का 13 अक्टूबर को एक आरक्षक के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने आरक्षक के ऊपर गर्म तेल फेंका था। साथ ही प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी को अगवा कर दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों की लाश घर से 5 किलोमीटर दूर बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया और कुलदीप साहू को झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। और अब दमोह से खबर है, जहां एक्ट्रेस चाहत पांडे की मां की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। दमोह न्यायालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की किस्त जमा न करने पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दमोह से, जहां एक्टर चाहत पांडे की मां है जिनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। बताया जा रहा है कि दमोह न्यायालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की किस्त जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। तो बताया ये भी जा रहा है कि कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। तो ये लेटर भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमोह से ये इस वक्त की बड़ी खबर है और नोटिस जारी करने के बाद भी जवाब नहीं मिला, जिसके बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के चुनावी रण में आज डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे युगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के युगेंद्र पवार वहां से मैदान में है और युगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। ये युगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजीत पवार कह रहे हैं कि बारामती से हम अच्छे वोट से जीतेंगे। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले के सामने पत्नी को उतारना, यानी उनकी पत्नी लोकसभा में सुप्रिया सुले के सामने उतरी थी, हार गई थी, ये उनकी गलती थी, ये स्वीकार किया अजीत पवार ने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।